दोस्तों आज की संडे वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप में से ऐसे एक विद्यार्थी है जिन्होंने कई तरह तरह के सवाल पूछे हैं और जो उनके सवाल है कहीं ना कहीं आपके भी सवाल है। अगर उनके डाउट क्लियर हो गए तो कहीं ना कहीं आपको भी जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम मेरा शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एन से जुड़ी आपको हर अपडेट आपको समय से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हर संडे की तरह इस संडे भी मैं आपके सवालों को लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप में से ऐसे विद्यार्थी है जिनके अपने एनएस को लेकर कई सारे सवाल होते हैं और उनका जवाब बताने वाला कोई होता नहीं है और कईयों को ठीक से जवाब पता भी नहीं होता है। तो यहाँ देखा जाए आप में से ऐसे एक विद्यार्थी है जो कमेंट करके अपने सवाल पूछते हैं। हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में जो पोस्ट होती है आप उस पर अपने सवाल पूछते हैं और मैं हर संडे उन सवालों का जवाब देता हूँ। और यहाँ देखा है जो भी कुछ है आपके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपसे किसी तरह से कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि हमारा बनता है प्रतीक पुरोहित। तो प्रतीक पुरोहित है, इनका सवाल बनता है सर हमारे इंडियन एग्रीकल्चर है तो हम चेंज करना चाहे तो सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप जो है सब्जेक्ट चेंज कराना चाहे चेंज करा सकते हैं, ऐड कराना चाहे ऐड भी करा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। स्टूडेंट लॉगिन करिए, स्टूडेंट लॉगिन में ई सर्विस में जाइए, इस सर्विस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट ऐड और चेंज का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सोनू बागरी। तो सोनू बागरी इनका सवाल बनता है हेलो सर नमस्ते, आइनस क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, 5 सब्जेक्ट लिए हैं, 4 में पास हूँ, एक सब्जेक्ट में SYC है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेंटिंग के प्रैक्टिकल में क्या होता है? सर रिप्लाई प्लीज़ मी। तो यहाँ देखा जाए आप ये कहना चाहता है कि आपका जो 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर है और एक सब्जेक्ट आपका SYC है और आप जानना चाहते हैं कि पेंटिंग के प्रैक्टिकल में क्या होता है। तो सिंपल है, आपको करना है क्या है कि अपना एक बनाने से पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल, जी हाँ, आप प्रैक्टिकल फाइल बनाइए। उस प्रैक्टिकल फाइल में आप कुछ कलर्स को लेके अपना पेंटिंग बनाइए, कुछ अपना पेंसिल को लेके स्केचिंग करें और लगभग 15-20 के आसपास अपना बना सकते हैं। और इस प्रैक्टिकल फाइल को आपको करना है क्या है कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको वो प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको अपने जो कलर्स है, पेंसिल्स है, वो आपको लेके जाने हैं। तो जो भी आपको कलर सही लगते हैं, चाहे आपको पेंसिल कलर हो, ऑयल पेस्टल कलर हो, चाहे आपको वाटर कलर हो, जो कोई भी कलर हो, आपको जो भी कलर आपको कंफर्टेबल लगते हैं आपको वो कलर लेके जाने हैं। और वहाँ आपसे क्या है कि आपसे बनवाई जाएगी ड्राइंग। तो आपसे कुछ ड्राइंग बनाई जाएगी, कुछ कलर्स में, कुछ स्केच में। तो ये डिपेंड करता है कि वो आपको क्या देते हैं बनाने के लिए। तो कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। तो इतना ही यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर मेन बात आपको बताई जाती है। बाकी हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा और जो भी अपडेट आते हैं आप उनको देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है कमल कुमार। कमल कुमार इनका सवाल बनता है सर मैंने 2019 में 10th में एडमिशन लिया था और मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट थे जिसमें 4 में पास हो गया हूँ। मेरा एक सब्जेक्ट में SYT लिखा था, उसके बाद मैंने ऑन डिमांड पेपर दिया, फिर भी वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ? क्या मैं एक और सब्जेक्ट ऐड कर लूँ? प्लीज़ सर रिप्लाई जरूर करना। तो यहाँ देखा जाए आपने जो सब्जेक्ट लिया है आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है कि जिसका आपने बार बार एग्ज़ाम देने बाद भी आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आप जो है सब्जेक्ट ऐड कराना चाहे ऐड करा सकते हैं, चेंज कराना चाहे तो चेंज करा सकते हैं। अगर आपके पास जो है 7 सब्जेक्ट नहीं है, मैक्सिमम आपके पास 7 सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे में आप जो है ऐड कराने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। तो ऐड कराइए, उसके बाद अपना जो है सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिए, आप पास हो जाएंगे। कोई भी आसान सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। एक यहाँ पे हमारा पर एक नया आसान सब्जेक्ट आया है फिजिकल एजुकेशन योग, तो वो भी एक आसान सब्जेक्ट है जिसमें लगभग अगर आप यहाँ पे 19 के आसपास अगर नंबर लेके आ जाते हैं थ्योरी में, बाकी प्रैक्टिकल को मिला के आपको पास कर दिया जाएगा। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहें। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है देव शर्मा। तो देव शर्मा इनका सवाल बनता है सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। सर ओपन बोर्ड का एडमिट कार्ड कैसे मिलता है, घर पे आता है या स्टडी सेंटर पे जाना पड़ता है? दूसरा सवाल, सर हॉल टिकट और एडमिट कार्ड एक ही चीज़ होती है या अलग अलग होती है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं कि हॉल टिकट है, एडमिट कार्ड है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, अलग नहीं होती है। और पहला आपका सवाल यहाँ पे आता है यहाँ पर कि आपको कहाँ से मिलता है, आपका एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, आपको मिलता है कहाँ से? तो ये आपको ना तो स्टडी सेंटर से मिलेगा और ना ही आपके घर पर आएगा, ये आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा।
जब आपका प्रैक्टिकल होगा, जब आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, तो उस समय आपका जो है अपना हॉल टिकट आपको इश्यू हो जाएगा। तो इसकी जानकारी भी आपको मिल ही जाएगी। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा आपको पता चल जाएगा कि आपका हॉल टिकट आ चुका है। तो जून में हमारे पास एग्ज़ाम है और लगभग हो सकता है कि मई के लास्ट तक आपका जो है अपना हॉल टिकट भी आ जाए। तो मई के लास्ट से यहाँ पर अपना जो है प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते हैं और बाकी ये है कि अपना मई के लास्ट के आसपास ही आपका यहाँ पर जो है हॉल टिकट भी आ जाएगा। तो हॉल टिकट आने का जो बनता है वो भी आपका यहाँ पर एनोस की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करने का मिलेगा, बाकी और कहीं से आप नहीं कर सकते, ना आपको स्टडी सेंटर है ना आपको रीजन सेंटर। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे अगला सवाल जो कि आपको बनता है वो बनता है श्रीतम साहू। तो श्रीतम साहू, इनका सवाल बनता है जून ऑनलाइन एग्जाम प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ देखा जाए आप में से एक विद्यार्थी है जो इस चीज़ को लेके अपना डाउट में है कि इस बार जो हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए या ऑफलाइन हो गए। तो यहाँ पे आपके देखा जाए पूरे चांस है, 99% चांस है कि आपके एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ही हो गए। जब हमारे यहाँ पर जैन फेब वालों का एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ है तो अब तो इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए जो एग्ज़ाम है वो हमारा यहाँ पर जून में जो होगा ऑफलाइन ही होने के पूरे चांस है। ऑनलाइन होगा इसके चांस एकदम ना के बराबर है। तो आपको जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखा जाए हमारा एनोस है और एनोस के जो स्टूडेंट है वो अभी इतने जो है अभी डेवलप नहीं हुए कि अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह कर सके। क्योंकि आप में से ऐसे एक विद्यार्थी है जिन्हें पढ़ाई को लेके बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, अपना जो है और इंटरनेट वगैरह नहीं आता है, अपलोडिंग वगैरह या अपना कई सारी चीज़ें आपको नहीं आती है। तो ऐसे में ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना बहुत ही मुश्किल है और इतने सिस्टम भी नहीं है, उनका ऐसा तरीका भी नहीं है। तो यहाँ पे पूरी चांस है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन ही होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है सूरज रोतुला। तो सूरज रोतुला, इनका सवाल बनता है सर अक्टूबर वालों के टीएमए कब जमा होंगे और हमें टीएमए कैसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखा जाए टीएमए को लेके ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है एनएस के जो बनते हैं असाइनमेंट तो उसको लेके आपको वीडियो मिल जाएगी। कुछ वहाँ पर आपको फ्री सॉल्व असाइनमेंट भी आपको दिए गए हैं, जो आपके लेटेस्ट असाइनमेंट बनते हैं वो आपको फ्री दिए गए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो जहाँ से आप आसानी से जो लेटेस्ट असाइनमेंट है डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको कैसे क्या बनाना है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर राहत जमा करने का टाइम यानी कि सबमिट करने का टाइम जो आपका बनता है वो लगभग आपका यहाँ पर जून के आसपास से आपको शुरू हो जाएगा, मई जून के आसपास से आपका यहाँ पर असाइनमेंट सबमिशन टाइम शुरू हो जाएगा, जिनके एग्ज़ाम अक्टूबर में है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखा जाए अगला सवाल जो कि हमारा बनता है गरिमा शर्मा। तो गरिमा शर्मा, इनका सवाल बनता है गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने जनवरी में अपने टीएमए सबमिट किए, ठीक है, और अभी तक उनके नंबर नहीं है, उसमें अभी सबमिशन पेंडिंग शो कर रहा है, क्या करूं। तो सिंपल सा आपका ये बनता है कि आपने जब असाइनमेंट सबमिट किए थे तो आपको मिली होगी रिसीविंग। आप अपनी रिसीविंग संभाल के रखिए, जब तक आपका जो असाइनमेंट वाला काम पूरा नहीं हो जाता है, आपको नंबर नहीं मिल जाते हैं, तब तक आपको अपने असाइनमेंट सबमिशन का जो स्लिप बनता है आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वही एक प्रूफ है जिससे आप साबित कर पाएंगे कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे। तो रिजल्ट के आने से पहले आपका असाइनमेंट सबमिशन आपको शो कर देगा। अगर नहीं करता है तो ऐसे में आप अपनी सबमिशन स्लिप लेके वहाँ पे अपने रीजन सेंटर जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पे अगला सवाल जो कि अगला महत्वपूर्ण सवाल है बनता है हमारा यहाँ पर वंशी। तो वंशी है, इनका सवाल बनता है सर अब 12th के लिए एडमिशन कब से स्टार्ट है, आई मीन किस डेट से एडमिशन ओपन है। सर अब 12th के लिए एडमिशन कब से स्टार्ट है, आई मीन किस डेट से एडमिशन ओपन है। तो यहाँ देखा जाए मैंने आपको कमेंट करके बताया भी था कि आज लास्ट डेट है, मतलब क्या है कि आपका जो 31 मार्च जो आपकी लास्ट डेट थी एडमिशन की, अगर आप 31 मार्च तक अपने एडमिशन ले लेते तो आपके एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपका ये टाइम निकल चुका है और अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम हो गए नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में। तो नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो गए। अब आप कभी भी अपना एडमिशन ले सकते हैं और आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले साल। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है कुसुम शर्मा। तो कुसुम शर्मा है, इनका सवाल बनता है सर मेरे असाइनमेंट जमा नहीं हुए हैं, क्या अब हो सकते हैं बिना लेट फीस के, और बुक्स भी नहीं मिली अब तक। तो यहाँ देखा जाए आपके दो सवाल हैं। पहला आपका सवाल बनता है कि आपने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए और असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो निकल भी चुकी है। अब आप अपना असाइनमेंट सबमिशन लेट फीस के साथ में करना चाहते हैं तो अब करना चाहे कर सकते हैं। उसकी पेमेंट भी क्या होगी, ऑनलाइन जाएगी। जब अपना स्टूडेंट लॉगिन करेंगे
तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपना असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए। तो वहाँ पर भी आपको जो पेमेंट लेट फीस पे करके, जिसकी फ़ीस लगभग 1550 रुपये कुछ बनती है, उनका नेट चार्ज मिला के लगभग 1550 बनती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ देखा जाए लगभग अगर आप 5 सब्जेक्ट की भी अपना फ़ीस पे करते हैं असाइनमेंट को लेके, तो वो भी देखा जाए काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है, लगभग 8,000 समथिंग कुछ बन जाता है यहाँ पे हमारा पर। और तो यहाँ पर देखा है बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ पर ऐसा है कि असाइनमेंट सबमिशन करना कंपलसरी नहीं है। जी हाँ, असाइनमेंट सबमिशन सबमिट करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बिना असाइनमेंट सबमिशन करे भी आप पास हो सकते हैं। इसके लिए क्या है कि जैसे कि आपका यहाँ पर देखा जाए हिंदी है, हिंदी में अगर आपके यहाँ पर 27 नंबर आ जाते हैं मिनिमम, उसमें क्या होता है कि असाइनमेंट नंबर जोड़ दिया तो 33 या उससे वो आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए विदाउट असाइनमेंट आपने जमा नहीं किया है और यहाँ पर आपके जो है 33 या उससे ऊपर आते हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। कि अगर आप यहाँ पे बिना असाइनमेंट के भी अगर अच्छे नंबर ले आते हैं, पासिंग मार्क्स अगर ले आते हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पे सजेशन है कि आप एक बार जो है अपने स्टडी सेंटर जाके पता कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर आपका जो है असाइनमेंट सबमिशन हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अद्वितीय। तो अद्वितीय इनका सवाल बनता है, सर जैन फैम में एसओसी आया है, इसका एग्ज़ाम कब होगा और थैंक यू जवाब देने के लिए। तो यहाँ देखा जाए आप बताना चाहते हैं कि आपने जैन फैम में एग्ज़ाम दिया था, आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें एसओसी आया है, मतलब उस सब्जेक्ट में पास नहीं है, तो सिंपली आप सबसे पहले क्या करिए, एग्ज़ाम फ़ीस पे करिए। जिस सब्जेक्ट में आप रह गए हैं उस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम फ़ीस पे करिए, और जून में आपके एग्ज़ाम है उसको लेकर तैयारी करिए। तो जून में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और लगभग जुलाई के आसपास, जुलाई के एंड या अपना अगस्त के शुरू में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि आप बनता है वो बनता है आपके हमारे पास सरोहा शाह। तो सरोहा शाह इनका सवाल बनता है, सर मैंने 10th अप्रैल 2019 में की, उसके बाद 12 अक्टूबर 2020 में, उसके बाद गैप ईयर एग्ज़ाम हुआ मेरा फैब 2021 पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके रिजल्ट शो नहीं कर रहे हैं। सर बोल रहे थे कि 1 ईयर का गैप होना चाहिए, और एग्ज़ाम की फ़ीस लेते टाइम नहीं दिखा उनको कि गैप कितना है, और सर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की एसएससी वगैरह के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए अब ये कहना चाहता है कि आपने अप्रैल 2019 में आपने 10th पास करी, तो आपका जो फाइनल आपका जो बनता है अब वो बनता है, अब आपका जो जून में एग्ज़ाम होगा ये आपका फाइनल टाइम है। और दूसरा यहाँ पर रहा कि एग्ज़ाम फ़ीस पे करने को लेके, अगर आपने ऑनलाइन फ़ीस खुद से पे करी होती तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। हो सकता है कि आपने किसी को एग्ज़ाम फ़ीस पे करी हो, किसी को दी हो, और फिर उससे कुछ गड़बड़ी हुई हो और जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपने खुद से अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ीस पे करी होती तो सिस्टम उस फीस को एक्सेप्ट ही नहीं करता। और यहाँ पे देखा जाए आप ये कहना चाहते हैं कि अब आगे कैसे क्या करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जून में आपके यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम बनते हैं, तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं उन सब के एग्ज़ाम फ़ीस पे करिए। अभी यहाँ पे हमारा देखा है लेट फीस वगैरह शुरू हो गया है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप जल्द से जल्द अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे करिए और अपना जून में एग्ज़ाम दीजिए। और अब रहा आगे आपके यहाँ पर एसएससी वगैरह की तैयारी के लिए, तो एसएससी वगैरह की तैयारी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रूबी सिंह। तो रूबी सिंह है, इनका सवाल बनता है, हेलो सर, मेरा 12th का रिजल्ट मार्च 15 को आया और मैं पास हूँ। 12th के बाद कॉलेज करना है तो एनओ से कर सकते हैं क्या, और सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, सर प्लीज़ बताना ज़रूर। तो यहाँ देखा जाए आपने जो है 12th पास कर ली है और अब आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई कैसे क्या करें। आप शायद ये सोच रहे हैं कि एनओएस कॉलेज भी कराता है, लेकिन फ़िलहाल अभी देखा जाए एनओएस कॉलेज वगैरह नहीं कराता है, ग्रेजुएशन वगैरह नहीं कराता। आपको किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में देखना पड़ेगा। आप जो है अपना इग्नू यूनिवर्सिटी से देख सकते हैं, या अपना अपना देखा जाए किसी और अपना स्टेट यूनिवर्सिटी से देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर रानी इनका सवाल बनता है, सर मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं और मेरा नंबर बहुत कम आया है क्योंकि मैंने टीएमए नहीं दिया था। तो मुझे किसी ने बताया फाइन फीस कटाकर अभी टीएमए जमा कर सकते हैं, तो क्या मेरे टीएमए के नंबर ऐड हो जाएंगे? प्लीज़ सर रिप्लाई ज़रूर देना। तो यहाँ देखा जाए आप ऑलरेडी पास हो चुकी हैं। जिस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो उसका असाइनमेंट सबमिट नहीं होता।
आप यहाँ पे जो भी पास हो चुके हैं ऑलरेडी देखा जाए जिन जिन सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं तो आप उनका असाइनमेंट सबमिशन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अपना कि किसी ने कहा है कि ऐसे असाइनमेंट सबमिशन लेट फीस साथ में करो हो जाएगा, तो आप जो है पेमेंट करने से पहले आप जो है अपना एनओएस के रीजन सेंटर जाके कंफर्म करें। नहीं तो क्या होगा कि इसकी जो पेमेंट है लेट फीस है वो एक सब्जेक्ट की लगभग 1500 रुपये जाती है। अगर यहाँ पे अगर आप 5 सब्जेक्ट की असाइनमेंट को लेके लेट फीस पे करते हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट बैठ जाता है, जो कि लगभग 7,500 के हज़ार के बीच में आपको बनता है। तो 7,500 और 8,000 के बीच में आपको बनता है, और जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इतना बड़ा अमाउंट पे करने से पहले आप कंफर्म कर लीजिए, एनओएस के रीजन सेंटर जाके आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपके असाइनमेंट नंबर आप नहीं लगेगी, क्योंकि आप पास हो चुके हैं। पास होने के बाद असाइनमेंट नंबर नहीं लगते, उस सब्जेक्ट में नहीं लगते। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता इनका सवाल बनता है, सर जोन एग्जामिनेशन का डेट शीट आ गया है क्या? तो यहाँ देखा जाए अभी तक हमारे पास जून में होने वाले एग्ज़ाम को लेकर डेट शीट वगैरह नहीं आई है। हाँ, ये है कि आ सकती है अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू में आपकी डेट शीट वगैरह आ सकती है। बाकी हमारा देखा जाए बहुत सारी जो है जगहों पर अपना फेक जो डेट शीट आ जाती है, जो कि गलत है, तो आप उन्हें चक्कर में बताइएगा। आपको जो है डेट शीट मिलेगी वो आपको एनओएस के वेबसाइट पर ही आपको डेट शीट मिलेगी। बाकी इधर उधर जो भी डेट शीट आती है तो उन पर आप यकीन मत करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की संडे वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और यहाँ देखा जाए आप में से कैसे विद्यार्थियों ने सवाल पूछा था, अब मैं सभी के जवाब में नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ देखा जाए बहुत से विद्यार्थियों को जो सवाल क्या है कॉमन है, कि बहुत से विद्यार्थियों का सवाल कॉमन है। तो जिनका सवाल कॉमन है उन सभी का सवाल ना लेके किसी एक का सवाल ले लिया, अगर उसको जवाब मिलेगा तो सभी को जवाब मिलेगा। साथ में देखा जाए यहाँ पे देखा है कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनका देखा जाए समझने में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने लिखा क्या है, इसलिए उनका सवाल भी लेना थोड़ा मुश्किल था। और इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर आपको अपना जो है कम शब्दों में अपने सवाल पूछने हैं, ताकि मुझे ज़्यादा लेंथी ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बहुत से जो क्वेश्चन होते हैं बहुत लंबा खींच देते हैं, इतना लंबा खींच देते हैं कि उसका सवाल भी बताना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कम शब्दों में अपने सवाल पूछने हैं। और यहाँ देखा जाए अब आपके जो भी सवाल है आप नई वाली पोस्ट पे पूछिएगा। जी हाँ, अब हमारा यहाँ पर यूट्यूब शर्मा टेक लर्निंग सेंटर के कम्युनिटी में एक नया पोस्ट होगा जिस पर आपको अपने सवाल पूछने हैं, और आने वाले संडे में आपको उन सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको करना है क्या है, हमारे चैनल पर आपको पढ़ाई को लेके कई सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से अपने एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने परसेंटेज लेकर आ सकते हैं। और ये सारी वीडियो आपके लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ से आपसे किसी तरह का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए, और इन वीडियो को अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे किसी तरह से पैसे डिमांड नहीं करता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इन वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, अपने दोस्त के साथ में शेयर करिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।